आज का जो वचन का टॉपिक है प्रभु का दर्शन। आज के जो वचन का टॉपिक है वो है परमेश्वर का दर्शन, प्रभु का दर्शन। प्रेज गॉड। माइक को बंद कर दें। ठीक है, थैंक यू। आज के वचन का टॉपिक क्या है? प्रभु का दर्शन। प्रेज गॉड। प्रभु का दर्शन। हम में से बहुत से लोग परमेश्वर से अपनी आशीषों को मांगते हैं, परमेश्वर से अपनी अपनी आशीषों को मांगते हैं, लेकिन कभी भी हम परमेश्वर को देखने की खोज नहीं करते। कभी भी हम परमेश्वर को देखने की खोज नहीं करते। तो आज के वचन का टॉपिक है प्रभु का दर्शन। लूका रचित सुसमाचार 19 और 2 से पढ़ें। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वहाँ एक जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। और वह बहुत धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था और वह यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वह नाटा था। जी। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। तब वह उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। क्योंकि उसे पता था यीशु इसी मार्ग से जाने वाला है। और वो गूलर के पेड़ पर यीशु मसीह के दर्शन को देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि वो नाटा था, उसका जो कद था वो छोटा था। हालेलुया। और प्रभु को देखने के लिए वो इतना नाटा तो था और वो मेहनत करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर भी वो जब चढ़ा होगा ना तो समझ लीजिए कि उसने एक युद्ध किया होगा। नाटा इंसान पेड़ के ऊपर बड़ी मुश्किल से चढ़ा होगा, लेकिन उसने पूरी कठिनाई मेहनत की कि मुझे आज यीशु मसीह को देखना है, जिसके बारे में मैं सुनता आ रहा हूँ। ये मुर्दों को जिंदा करता है, ये अंधों को आंखें देता है, ये बड़े बड़े सामर्थ के काम करता है, बीमारों को चंगा करता है। ऐसे अद्भुत के कामों के विषय में उस जक्कई ने सुना था और वो यही देखकर प्रभु के दर्शन को देखना चाहता था कि प्रभु दिखता कैसा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में से भी बहुत से लोग आज बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में मांगते तो हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहते कि प्रभु हम तुझे देखना चाहते हैं। हम में से बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के वरदानों को मांगते हैं, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को मांगते हैं। और ये मांगना गलत नहीं है, 9 वरदानों को मांगना अच्छी बात है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 9 वरदानों के साथ साथ जो वरदान स्वयं है वरदान, उस परमेश्वर को आप और मैं नहीं मांगते कि प्रभु मैं तेरे दर्शन का खोजी हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हम परमेश्वर को कभी भी, हम फास्टिंग भी करते हैं तो कहते हैं प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे ये वरदान चाहिए, मैं बीमारों को चंगा करूं, लंगड़ों को चंगा करूं, दुष्ट आत्माओं को निकालूं। लेकिन जो सबके ऊपर सामर्थ रखता है उसको हम नहीं मांगते कि प्रभु तेरा एक बार मुझे दर्शन हो जाए तो मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। अगर तेरा दर्शन मुझे हो गया तो प्रभु मैं तेरा सब कुछ प्राप्त कर लिया, मैंने समझो। मूसा जो था प्रभु को उपस्थिति में 40 दिन 40 रात रहा। और जब वो पहाड़ से उतरा, प्रभु के साथ उपस्थिति में रहा
उसके समय 40 दिन बिताए, परमेश्वर के समय मूसा ने 40 दिन बिताए। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो परमेश्वर की पवित्र किरणें उपस्थिति उसके चेहरे से निकल रही थी। उसका चेहरा सूरज के समान चमक रहा था। सारे के सारे वरदान आपके अंदर इंटर हो जाएंगे अगर यीशु मसीह का आपसे इनकाउंटर हो जाए, यीशु मसीह का दर्शन आपसे हो जाए, तो पवित्र आत्मा भी आपके अंदर, सारे वरदान भी आपके अंदर आ जाएंगे अगर परमेश्वर से आपका इनकाउंटर हो जाए, दर्शन हो जाए। आज बहुत से भाई गिफ्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंड हैं, वरदानों के ऊपर ज्यादा डिपेंड हैं कि प्रभु हमें ये वाला वरदान चाहिए, हम ऐसे प्रभु प्रार्थना करें और लाखे लोग चंगे हो। आज ये सब लोग मांगने में लगे पड़े हैं, लेकिन प्रभु कहता है तू क्या चीज मांग रहा है, तू मुझे मांग तो ये सारी चीज तुझे फॉलो करेगी, तुझे फॉलो करेगी। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं आज हमें अपनी सोच को बदलना है और जो भी कुछ मांगना है तो सबसे पहले परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है। मूसा ने कहा परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, और उसने परमेश्वर का पीछे का हिस्सा देखा और उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी, इतनी उपस्थिति थी। लोगों ने कहा हे मूसा अपने चेहरे को ढक ले, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि तेरे अंदर से परमेश्वर की किरणें निकल रही हैं, ऐसा ना हो हम मर जाएं। मूसा का जब इनकाउंटर हुआ परमेश्वर से, सारे के सारे वरदान उसके अंदर आ चुके थे। बाइबल कहती है मूसा जब हाथ उठाता था तो बरसात होती थी और साथ में बरसात के साथ आग भी गिरती थी। मूसा जब हाथ बढ़ाता था समुद्र की ओर तो समुद्र के 2 भाग हो जाया करते थे, चिन्ह चमत्कार बहते थे, क्योंकि उसका इनकाउंटर प्रभु से हो चुका था। आज आपका भी इनकाउंटर यीशु मसीह से होना बहुत जरूरी है। आज आप भी जो भी कुछ मांग रहे हैं, मैं मांगने के लिए आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ मैं बताना चाहता हूं आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाएं, आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाएं। जो आपको मैं आज परमेश्वर के वचन के विषय में बता रहा हूं, जो आज मैं आपको परमेश्वर के विषय में बता रहा हूं, मेरा भी परमेश्वर से इनकाउंटर हो चुका है। मेरा परमेश्वर से इनकाउंटर हो चुका है। मैं यीशु मसीह के दर्शन देख चुका हूं, अपने प्रभु को मैं अपनी आंखों से निहारने पाया हूं। और जब मैंने प्रभु के दर्शन देखे, प्रभु ने मुझसे बातें की, प्रभु का जो रूप था, इस तरीके से प्रभु खड़े थे एक मनुष्य के रूप में, और उनके शरीर से वाइट किरणें निकल रही थी, हजारों किरणें। उनका शरीर सूरज के समान चमक रहा था, इतना अग्नि में उनका शरीर मुझे दिख रहा था। और जब से मेरे प्रभु से मेरा इनकाउंटर हुआ, सारे के सारे वरदान अंदर, सारे के सारे वरदान अंदर। आज लोगों की जो थिंक है, लोगों की जो सोच है, प्रभु को पाने की नहीं है। आज लोग परमेश्वर को पाना नहीं चाहते। आज परमेश्वर से लोग ज्यादा प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं सामर्थ से, प्यार करते हैं वरदानों से। वरदान चाहिए प्रभु, हम मर जाएंगे वरदान के बगैर, लेकिन ये नहीं कहते प्रभु तूने दर्शन नहीं दिए तो हम मर जाएंगे। आज बहुत से लोग परमेश्वर को दुखी करते हैं मांग मांग कर। वरदान चाहिए प्रभु, तू साइड में हो जा, वरदान दे दे बस। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज से अपनी प्रार्थना करने का तरीका
आपको चेंज करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जैसे यशायाह ने परमेश्वर का दर्शन देखा, जैसे यजकेल ने परमेश्वर का दर्शन देखा और उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। यजकेल ने जब दर्शन देखा उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। जैसे ही उसने प्रभु का दर्शन देखा वो भविष्यवक्ता बन गया। यशायाह ने जैसे ही प्रभु का दर्शन देखा वो भविष्यवक्ता बन गया। जब आपका परमेश्वर से इनकाउंटर होगा तो ऑटोमेटिकली सारे वरदान आपके जीवन के अंदर इंटर हो जाएंगे, आपके अंदर समा जाएंगे जब आपका प्रभु से दर्शन होगा। बाइबल में लिखा है पौलुस जो था एक जगह जा रहा था और रास्ते में वहां प्रभु का उससे इनकाउंटर हो गया और प्रभु का जब इनकाउंटर हुआ तो वो अंधा हो गया। प्रभु का जब उससे इनकाउंटर हुआ तो वो अंधा हो गया। उससे पहले पौलुस मसीह लोगों को मारता था, जेल में डालता था, काटता था। जो कोई सुसमाचार सुनाता था उसे जेल के अंदर बंद कर देता था। लेकिन जैसे ही उसका परमेश्वर से इनकाउंटर हुआ उसकी फिजिकल आईज बंद हो गई और आत्मिक आंख खुली। वैसे ही आज जो पौलुस है, नए नियम के अंदर सबसे ज्यादा पत्रियां लिखने वाला कोई है तो वो पौलुस है। सबसे ज्यादा पत्रियां लिखने वाला कोई है तो वो पौलुस है। हम वरदान मांगते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मांगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के दर्शन के खोजी हो जाएं, दर्शन की खोज करें परमेश्वर के। प्रभु मुझे तेरे दर्शन चाहिए कि मैं जब तक तुझे नहीं देख लूंगा मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। प्रभु मुझे अपने दर्शन दे, अपने दर्शन दे प्रभु। क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं जिस दिन परमेश्वर से आपका इनकाउंटर हो गया, जिस दिन आपका यीशु मसीह से इनकाउंटर हो गया, उस दिन आपकी लाइफ से हर गंदगी धुल जाएगी, हर महल धुल जाएगा, हर जलन जो आ रही है ये जलन की आत्मा भी आपकी लाइफ के अंदर से बिल्कुल निकाल देगा। जिस दिन आपका इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से हो गया उस दिन आपकी लाइफ हेवनली हो जाएगी। उस दिन आपकी लाइफ यीशु मसीह के जैसी, आपकी सोच विचार प्रभु के जैसे हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, आप मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आपसे ही बात कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग प्रभु को नहीं वरदानों से प्यार करते हैं, प्रभु से नहीं वरदानों से प्यार करते हैं। लेकिन प्रभु आज आपको सिखा रहा है और बता रहा है, वरदान नहीं, मेरी खोज कर तो सारी वस्तुएं तेरे पीछे लगेंगी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने प्रभु को दुखी किया है। प्रभु हमें वरदान चाहिए, प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें वो चाहिए, प्रभु हमें वो चाहिए, लेकिन जो जीवन को देने वाला परमेश्वर है उसको नहीं हम मांगते कि प्रभु मुझे एक बार अपने दर्शन तो करा दे, एक बार प्रभु अपने दर्शन दे। मेरा इनकाउंटर मेरे प्रभु से हो चुका है, मैं जानता हूं अपने स्वामी को। अब मैं ज्यादा वरदानों की धुन में नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं अपने यीशु की धुन में रहता हूं। जब यीशु मेरे अंदर आ गया, सारे वरदान तो मेरे पीछे ऐसे ही हो लेंगे। वरदान बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है, तो परमेश्वर को मांगे, तो परमेश्वर को मांगे, परमेश्वर को मांगे।
बहुत से लोगों ने दुखी किया है, बहुत से लोगों से परमेश्वर दुखी है। एक परमेश्वर के अभिषिक्त दास को परमेश्वर ने स्वर्ग में बुला लिया, दर्शन दिखाया उसको, और जब उस दास को दर्शन परमेश्वर देने लगा, परमेश्वर अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है और प्रभु ने कहा, क्या चाहिए तुझे मेरे दास? और उस दास ने कहा, मुझे 9 पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए। पीछे स्वर्गदूत खड़ा था। स्वर्गदूत ने कहा, वरदान नहीं, परमेश्वर से बोल, प्रभु मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। और ऐसा उस स्वर्गदूत ने कहा और उस दास ने कहा, प्रभु मुझे तू चाहिए। और प्रभु आनंद से उछलने लगा, नाचने लगा। वरदान से बड़ा है परमेश्वर। जब वो क्रिएटर, उसने वरदान को रचा है, महिमा का राजा वरदान को रचने वाला है, तो परमेश्वर को मांगना है। और जैसे उसने कहा, प्रभु मुझे वरदान नहीं तू चाहिए, परमेश्वर ने कहा, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूं और ये वरदान भी तेरे साथ आज से चलेंगे, तुझे फॉलो करेंगे। आज से तू भविष्य करता है, लोगों के जीवन को देख के बताएगा और मैं तुझे बड़ा भविष्यकर्ता बनाऊंगा, बड़ा भविष्यकर्ता बनाऊंगा। तो मेरे प्रियो, जक्कई प्रभु के दर्शन को देखना चाहता था। वो चाहता था कि कौन है जो मुर्दों को जिंदा करता है, कौन है जो लंगड़ों को चलाता है, कौन है जो अंधों को आंखें देता है, कौन है जो सामत के काम करता है, कौन है जो यायर की बेटी मुर्दा थी उसको जिलाता है, लाजर को जिलाता है, कौन है, कौन है? वो उसे देखना चाहता था, प्रभु के दर्शन को देखना चाहता था। कैसा दिखता है परमेश्वर। मैं समझता हूं अब तक आपने अपनी लाइफ के अंदर वरदानों ही के लिए प्रार्थना की होगी, परमेश्वर की खोज के लिए कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। आप में से, मैं विश्वास करता हूं, आप में से किसी ने नहीं प्रार्थना की होगी, प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। ये प्रार्थना बहुत हो गई। लेकिन आज से मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, मेरा स्वामी आपसे आज बोल रहा है कि तू आज से प्रार्थना कर कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। और मेरा स्वामी जब आपको दर्शन देगा, आप उसके दर्शन को जब देखेंगे तो सारे वरदान, सारी चीजों की नीड जो आपको चाहिए वो आपको फॉलो करेगी। यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम से वो चीज आपको फॉलो करेगी। वो चीज आपको क्या करेगी? फॉलो करेगी। और जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़ गया और प्रभु वहां से जा रहे थे और प्रभु ने देखा, अरे जक्कई पेड़ के ऊपर क्या कर रहा है तू? उसने कहा, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता था, भीड़ ज्यादा थी। वो नाटा था, वो नाटा था। प्रभु मैं तुझे देखना चाहता था लेकिन भीड़ ज्यादा थी, मैं देख नहीं पाया। तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से देख रहा है। प्रभु ने कहा, अरे जक्कई तू क्या कर रहा है यहाँ? नीचे उतर के आ। आज तो तू मुझे देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ा है, अब मैं तुझे दर्शन दूंगा। चल, आज रात में तेरे घर पे खाना खाऊंगा, आज रात में तेरे घर पे खाना खाऊंगा, तेरे गले मिलूंगा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके घर के अंदर आए, प्रवेश किया और खाना खाया जक्कई के साथ, जक्कई को अपना पाप स्मरण आ गया। जक्कई ने कहा, जितना भी बदमाशी करके मैंने पैसा लिया है वो सब के सब पैसा मैं लौटा दूंगा, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना। और उसने सब कुछ वापस कर दिया। और फिर प्रभु ने कहा, आज इस घर के अंदर उद्धार आया है, आज इस घर के अंदर उद्धार आया है। प्रभु ने कहा, आज इस घर के अंदर उद्धार आया है। हालेलुया। उससे पहले वो गुंडा था,
वसूली करने वाला इंसान था। वो पैसे वसूलता था। जैसे हमारे मार्केट में बाजार लगता है, यहाँ से लोग कहते हैं ला भाई यहाँ लगाने के 500 रुपये दे, लगाने के यहाँ 400 दे, ये मेरा जगह है। ऐसे ही जक्कई का भी जीवन था। लाखों करोड़ों रुपए लूट उसने जमा कर लिए, लेकिन जैसे ही प्रभु से इनकाउंटर हुआ उसने कहा सब के सब वापस कर दूंगा, आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, मेरे प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। जिस प्रकार से जक्कई का इनकाउंटर हुआ, आज मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, आज ही रात परमेश्वर के आज अगर आप खोजी हैं तो वो आपको दर्शन देगा, आपका इनकाउंटर होगा और आपकी लाइफ भी जक्कई से बेटर होने वाली है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपकी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि जक्कई की लाइफ बदली, पौलुस की लाइफ बदली, पतरस की लाइफ बदली, मूसा की लाइफ बदली, यिजकेल की लाइफ बदली, यशायाह की लाइफ बदली, सैमुएल की लाइफ बदली। तो वो आपको भी बदलने की सामर्थ रखता है, आपकी लाइफ को भी बदलने की सामर्थ रखता है। सिर्फ उससे बोलना है प्रभु वरदान से पहले मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तुझे चाहता हूं, तेरे दर्शन को देखना चाहता हूं। जिस दिन आपका यीशु मसीह से दर्शन हो गया उसी दिन सारे वरदान, सारी चीजें आपको फॉलो करेंगी और आप परिवर्तन होकर और ही स्त्री और ही पुरुष बन जाएंगे, और ही स्त्री और ही पुरुष बन जाएंगे, डिफरेंट पर्सन हो जाएंगे। अभी संघर्ष कर रहे हैं इस पाप को छोड़ने में, अभी संघर्ष कर रहे हैं इस पाप को छोड़ने में, अभी संघर्ष कर रहे हैं। जलन का आत्मा है, नफरत का आत्मा है अंदर ही अंदर, ये डीमंस की ओर से है, ये परमेश्वर का दिल नहीं। शत्रु शैतान आपके जीवन में बीज बो चुका है, लेकिन परमेश्वर के खोजी हो जाएं, ये सारी चीज आपकी लाइफ से यीशु मसीह आज ही रात निकाल देगा, आज ही रात निकाल देगा। निष्कपट निर्दोष अपने राज्य में आपको, अपने पिता के राज्य में आपको खड़ा करेगा। आज से अभी से वो खड़ा करेगा आपको, वो खड़ा करेगा, वो खड़ा करेगा। वॉच, देखें अपने आप को, क्या जीवन है हमारा? हालेलुया। बात समझ में आ रही है? दर्शन के खोजी होना है प्रभु के। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की आत्मा को दुखी किया है। वरदान पहले चाहिए, सामर्थ के काम पहले चाहिए। प्रभु खुश होने की जगह निराश हो जाता है। मेरे लोगों को वरदान चाहिए, मेरे लोगों को भविष्यवाणी का दान चाहिए, मेरे लोगों को चंगाई का वरदान चाहिए, लेकिन मुझे कोई नहीं मांगता कि प्रभु मुझे तू चाहिए, तू चाहिए प्रभु मुझे। ये कोई नहीं मांगता, ये कोई नहीं मांगता। लेकिन मैं आज को आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, आपको मैं अच्छा समाचार बताना चाहता हूं। यीशु मसीह आज ही से अगर आप दर्शन के खोजी हो गए तो आपकी लाइफ में इंटर होकर आपके जीवन को अपने जैसा क्लीन पवित्र बना के अपने पिता के राज में आपको निष्कलंक खड़ा करेगा। निष्कलंक आपको खड़ा करेगा अपने राज के अंदर। निष्कलंक वो आपको अपने राज में खड़ा करेगा। प्रेज गॉड। मैं मांगने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वरदान से बढ़कर परमेश्वर है, वरदान से बढ़कर परमेश्वर है, भविष्यवाणी के दान से बढ़कर परमेश्वर है। आज आपको परमेश्वर के खोजी होना है, उसके दर्शन के खोजी होना है। अब मैंने अभी बताया, यशायाह ने दर्शन देखा, परमेश्वर ने उसे नबी बना दिया। यिजकेल ने दर्शन देखा, परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता बना दिया। मूसा ने देखा, परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता बना दिया। जिसका इनकाउंटर हुआ परमेश्वर से, वो इंसान बहुत ही आशीषित रहा, बहुत ही ब्लेस रहा, लाखों करोड़ों लोगों को बचाने वाला बना। आज बहुत से लोग अगर इस तरीके से मांगते हैं तो स्टॉप कर दीजिए और यीशु मसीह को
क्रिएटर को आज से दर्शन के लिए खोजी होना है। उसके दर्शन के आज से आपको अभिलाषी बनना है। उसके दर्शन के अभिलाषी बनना है। जब प्रभु आपके साथ होगा, सारे वरदान आपके पीछे चलेंगे, चिन्ह चमत्कार आपके पीछे बहेंगे, सामर्थ के काम आपके पीछे बहेंगे, भविष्यवाणी करने वाली आत्मा आपके पीछे पीछे चलेगी। अगर परमेश्वर को आप खोजी हो जाएं, उसके दर्शन के आज से खोजी हो जाएं। जिसका इनकाउंटर हुआ है, एक भी इंसान मामूली नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरा भी इनकाउंटर मेरे स्वामी से हुआ है। मैं भी अपने प्रभु के दर्शन कर चुका हूं। हालेलुया। मैं भी अपने परमेश्वर के दर्शन कर चुका हूं। एक एक इंसान जिसका बाइबल के अंदर परमेश्वर से इनकाउंटर हुआ है, वो बहुत ही खतरनाक और आशीषित इंसान हुआ है। उसने कहा, यह परमेश्वर कहता है वो होता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। एलिया जो था, उसने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं 3.5 वर्ष तक मेना बरसे, और उसने ऐसा किया, और उसने ऐसा किया। 3.5 वर्ष तक उसके कहे बगैर बारिश नहीं बरसी, क्योंकि वो परमेश्वर के दर्शन का खोजी था। परमेश्वर का दर्शन का खोजी था, आमने सामने परमेश्वर का दर्शन का खोजी था। इसीलिए उसे रथ उठाने के लिए परमेश्वर ने स्पेशल भेजा कि ये मेरे दर्शन का खोजी है। रथ अग्नि में स्वर्गदूत आए और रथों के ऊपर एलिया को उठा के लेके चले गए। एक भी इंसान जिसका परमेश्वर से एनकाउंटर हुआ है, वो मामूली इंसान नहीं। आज हम मांगते हैं, चेंज करें इसको, चेंज करें। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। चेंज करें और अलग तरीके से आज आपको मांगना है। अलग तरीके से आज आपको विनती करनी है कि प्रभु मैं आज से तेरा खोजी रहूंगा, तेरा खोजी बनूंगा। दर्शन के खोजी बनना है परमेश्वर के। मैं सच बता रहा हूं, जिस दिन से आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर आ गया ना, जो जलन आपके अंदर आ रही है, जा रही है ना, डेवल्स आपको इस्तेमाल कर रहा है। शैतान आपको इस्तेमाल कर रहा है। जलन की आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं, नफरत की आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं, ये चीज आ रही है तो आपको शैतान इस्तेमाल कर रहा है। आपके अंदर उसने अपना बीज डाला हुआ है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरा दर्शन मैं देखूंगा, तो ये शैतानी बीज मेरे अंदर से निकल जाएगा और मैं तेरे समान बन जाऊंगा मेरे परमेश्वर। मैं तेरे समान बन जाऊंगा मेरे परमेश्वर, मैं तेरे समान बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। चेंज करेंगे मांगने का तरीका, चेंज करेंगे मांगने का तरीका, चेंज करेंगे तो मेरा परमेश्वर भी आपको पूरी रीति से आपकी लाइफ को चेंज करने की सामर्थ रखता है। पूरी रीति से आपको वो बदल देगा। जक्कई ने अपने पापों को अंगीकार किया, जक्कई ने अपने पापों को अंगीकार किया। परमेश्वर का जब उससे एनकाउंटर हुआ, अभी हम धार्मिक बने हुए हैं, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह से आपका एनकाउंटर हो गया, सारे के सारे पाप आप यीशु के सामने कबूल दोगे और बोलोगे, प्रभु मैं कभी नहीं करूंगा, मुझ पर दया कर, मैं कभी नहीं करूंगा। उसी दिन से आपकी नई लाइफ चालू, नया चैप्टर लाइफ का चालू हो जाएगा। तो प्रियो, मैं आशा करता हूं ये वचन आपकी लाइफ को, आपकी पीढ़ियों को, आपकी जनरेशन को पूरी रीति से बदल देगा। आज से आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनेंगे और इतिहास को रचेंगे। जिस प्रकार से हमने देखा प्रभु के दास दासियों को, जिसका इनकाउंटर परमेश्वर से हुआ, उसकी लाइफ बहुत ही आशीषित हुई। वो बड़ा भविष्यवक्ता, बड़ा नबी बन गया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ये काम आज से ही आपकी लाइफ के अंदर करने जा रहा है। इसे कोई भी नहीं रोक सकता, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। प्रभु आप सबको इस वचन के अनुसार आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।